Hello everyone, welcome back. And today we will learn types of effect and how it helps us to overcome the problem of reaction mechanism. Right? हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में और व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स राइट। तो इनका भी हमारे पास कुछ कुछ से 6 इफ़ेक्ट हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं राइट। आउट ऑफ देम एरोमेटिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है। मीजोमेरिक और रेजोनेंस में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है बट इट्स क्वाइट डिफरेंट है ना। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इस पर काम करेंगे थोड़ा। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास है, इलेक्ट्रोमेरिक है एंड इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है राइट। ये एक ऑर्डर ही लिखा है मैंने कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस ऐसे आता है कि बहुत सारी चीज़ें हम इन इफेक्ट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सपोज एक कंपाउंड है जो कि स्टेबल हो रहा है वाया मीजोमेरिक इफेक्ट और एक अनदर कंपाउंड है जो कि स्टेबल हो रहा है वाया इंडक्टिव इफेक्ट है ना। सो विच वन वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी। तो स्टेबिलिटी ऑल दोनों ही वजह से हो रही है लेकिन हम एक ऑर्डर में प्रायोरिटी हम इनको देनी है। ये इन इफेक्ट्स का भी ऑर्डर है राइट। तो एरोमेटिक ऑर्डर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ओवर द मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। एंड लीस्ट वन हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सारे इफेक्ट में सबसे कम जो प्रायोरिटी दी जाती है या कोई भी हम काम करेंगे तो अगर कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो वहाँ पर हम लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं राइट। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, इन इफेक्ट को डिटेल में समझते हैं और कैसे ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट किया करते हैं। एक बार इन पर आपकी कमांड हो जाएगी ना, फिर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई कैसे केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं ये सारे रीजन। ठीक, तो शुरू करते हैं इसे। अच्छा, ये हमने एक ऑर्डर तो समझा है कि इस ऑर्डर में इनको प्रायोरिटी देनी है, मतलब एरोमेटिक को हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, देन मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन एंड सो ऑन। लेकिन हम इनका लर्निंग वे में ना थोड़ा सा शफल करेंगे, हम इजी टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे और आउट ऑफ दी ऑल जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ईजी है, मोस्ट पॉपुलर भी है, मोस्ट यूजफुल भी है। इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं लेकिन पहले हम इसे समझेंगे फिर उसके बाद बाकी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन आप ये ऑर्डर याद रखिएगा कि अगर कभी भी प्रायोरिटी देने की बात आती है किसी कॉम्प्लेक्स में तो हम इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरोमेटिक इफेक्ट को दी जाती है, लीस्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट पर काम किया जाएगा। ठीक बेटे, तो थोड़ा सा समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहले हमें डील करना है एंड यू नो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आउट ऑफ दी ऑल 6 इफेक्ट्स सम ऑफ देम आर परमानेंट, कुछ टेम्पररी है, मतलब किसी फॉरेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में ही इन्फ्लुएंस होंगे या एग्जिस्टेंस में आएंगे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक परमानेंट इफेक्ट है, थ्रू आउट दी प्रोसेस ये बना रहेगा किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज़ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो इसका क्राइटेरिया है, हम कहेंगे कि वो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पर काम किया करता है। इंडक्टिव इफेक्ट को पहचानने के वन ऑफ द क्राइटेरिया ये भी है कि कहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में भी पॉसिबल के एग्जिस्टेंस में हो। ठीक, तो ये एक तो ये बात हुई हमारे पास कि एक परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा कि ये सिंगल बॉन्ड पर काम किया करता है। अब इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि वाई वी पीपल आर लर्निंग द इंडक्टिव इफेक्ट और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पर, इसकी एप्लीकेशन पर। इसकी एप्लीकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में ये यूज़ किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि इफ़ यू हैव टू कंपाउंड तो विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन, विच वन विल गिव द स्लोएस्ट वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा हमारे। कार्बोकैटायन एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, तो ये बहुत काम आने वाला है आपके। इस पर आप कमांड कर लोगे इन दिस वीडियो। एंड और आपको क्या सीखने को मिलेगा कि भाई एसिडिक कैरेक्टर किसी सब्सटेंस का कैसे डिसाइड करेंगे, विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज लीस्ट एसिडिक, इस तरह से। और कुछ बेसिक कैरेक्टर पर भी हम काम करेंगे। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं जो हम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं और ये कैसे हेल्प किया करते हैं किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, वो कार्बन की चेन है, एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम राइट, कुछ कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है एक एलिमेंट ए।
तो होता क्या है, अभी तक हमने यही सीखा है कि अगर कोई स्पीशीज सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड होती है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड का मतलब है जैसे ए के साथ लिंक है, या ए जो है वो बी के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा है, राइट। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम एंड अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, और वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहा करता है इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ऐसी सिचुएशन में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विल मूव टुवर्ड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन केस बी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में ना रहकर बी के टुवर्ड्स मूव हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सारा का सारा खेल जो है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही है। तो अगर आप कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग एल्स बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम दैट इज सिंगली बॉन्डेड या सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। जैसे इन दिस केस अगर ए मैं कंसीडर करूं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन चेन, राइट। तो क्या होगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में ना रह करके ए के टुवर्ड्स मूव हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में ए पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरह से काम होता है, और ये जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज है, ये जो पोलैरिटी इंड्यूस होना है, इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रही है। और आपको पता है ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हम दिखाते हैं इन एरो से। अब हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव हो गए। अब क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और पता है बाकी की जो कार्बन चेन है वो क्या करेंगे, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, सो दैट ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे इधर मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन मांगे कि भाई मुझसे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, गिव मी सम इलेक्ट्रॉन सो दैट आई कैन बी न्यूट्रलाइज। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरेटिवली लिटिल लेस होता है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम चेन में आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर सबसे बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है क्योंकि बहुत अच्छे से शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, और जैसे जैसे चेन में आप आगे के टुवर्ड्स मूव करते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। और ये देखा गया है कि आफ्टर द फोर्थ कार्बन ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फोर्थ कार्बन तक तो हमें कंसीडर करना है, उसके बाद हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि भाई अब पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है किसी भी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन में। तो ये देखा गया है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को दिए गए हैं टुवर्ड्स, इसके मूवमेंट हुआ है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स खींचा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। इसे हम बोला करते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। दोनों को समझेंगे बहुत ध्यान से। और ये वाला जो काम है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि हर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। मतलब क्योंकि कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कार्बन चेन ग्रुप होते हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप होते हैं, ऑल दी एल्काइल ग्रुप, आई शुड राइट एल्काइल ग्रुप, दैट विल बी मोर गुड आंसर। तो अल्काइल ग्रुप जो है हमारे वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम किया करते हैं, इसलिए ये क्या शो करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो किया करते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें तो ये ए जो है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पुल किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराया है इस चेन से। और हर वो स्पीशीज या एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश कराता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने की टेंडेंसी रखता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इन दिस केस ए जो है, ए विल बी कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो किया करते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखा करते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने की टेंडेंसी रखा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो किया करते हैं। इतनी बात क्लियर आप सबको। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कार्बन की चेन है और वो इस तरह से कुछ अरेंज है कि यहाँ पर मैंने बी एटम कनेक्ट किया है, और बी एटम की टेंडेंसी कुछ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को
कार्बन चेन में मूव कराएगा, मतलब कार्बन चेन हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू बी। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड दिस नेगेटिव चार्ज फर्दर डिक्रीज ऑफ, जैसे कि जैसे हम साइड बाई साइड आगे मूव करते जाएंगे, राइट। इतनी बात क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में जो बी है, क्योंकि बी ने क्या किया है, बी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, बी ने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया, तो यहाँ पर बी जो है वो प्लस आई इफेक्ट है और जो कार्बन की चेन है वो एक माइनस आई इफेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये एक हाइपोथेटिकल, एक सिचुएशन पर बेस्ड है कि आप कंपैरेटिव वाला काम करोगे, है ना। हो सकता है कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई कनेक्ट हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कार्बन से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहीं कनेक्ट हो जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में कार्बन चेन हम बात कर रहे हैं कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करने लगती है। ऑलराइट, तो अभी तक हमने समझा कि भाई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई ऐसा स्पीशीज़ है या ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है तो हम कहेंगे कि भाई वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की है तो हम कहेंगे कि भाई वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक को, इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे इंडक्टिव इफेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में, और ये कैसे हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ये कैसे काम करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेसिकली हम रेट पे काम करने वाले हैं कि रेट कैसे अफेक्ट होती है और कैसे हमें हेल्प मिलेगी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू किसी सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की रेट को समझने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, हमारे पास है CH3 और Cl है, एंड अनदर एग्जाम्पल वी कैन से कि हमारे पास है भाई CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड CH3 और H और ये Cl। और एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, CH3 है, C है और CH3 है और CH3 है एंड Cl। अब क्वेश्चन इज दिस, आई हैव A, B एंड C, और आपको ये बताना है कि इफ़ आई हैव टू गो अहेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस के साथ, सपोज हमें OH से ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है और इन तीनों ही स्पीशीज की करानी है, तो विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन, दिस इज द मेन क्वेश्चन, राइट। तो देखो बच्चा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए होता क्या है, कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के लिए जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें कुछ फर्स्ट वाले केस की, तो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्म में फॉर्म करेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा CH3 CH एंड CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम थर्ड वन की बात करें तो ये कुछ कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन जनरेट किया करेगा। ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाता है। अब जरा आप ध्यान से समझिए, कोई भी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए कार्बोकेटाइन बनना है, और कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, तभी अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कैसे करेगा। तो हमें काम कैसे करना है, हमें कुछ इस तरह से काम करना है कि भाई हमें इस हाइड्रोक्साइड को सब्स्टिट्यूट कराने के लिए कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बात करें, एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पर रोल प्ले करता है। पता है क्या होता है कि अभी हमने पीछे समझा था थोड़ा सा कि जो ये अल्काइल ग्रुप है या कार्बन की जो चेन है वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया करते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए। और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कैसे होगा, जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब नाउ लुक एट 3 कार्बोकेटाइन, यहाँ पर एंड यहाँ पर। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर स्पीशीज। जबकि अगर हम यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज को देखें तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो डबल स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे जस्ट टू मिनिमाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम थर्ड वाली केस में देखें तो ट्रिपल, हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप है जो कि कनेक्टेड है इस कार्बोकेटाइन से, और वो 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करेंगे, एंड एज मिनिमम एज द पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी देयर। और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही रैपिडली वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट कर लेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो C है वो बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी शो करेगा एज कम्पेयर टू B एंड देन A फॉलोड बाय। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या रेट हम बात करेंगे कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप से या NaOH ग्रुप से या KOH ग्रुप से अगर हमें रिएक्ट कराना है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C1 विल गिव फास्टर, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल गिव फास्टर रिएक्शन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों भाई, क्योंकि 3 डिग्री में 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, कार्बन चेन इज नथिंग एल्स बट द प्लस आई इफेक्ट शो करा करती है,
वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखा करती है। अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो जहाँ कहीं पर भी आपको अल्काइल ग्रुप दिखे, दैट मीन्स वो क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने का काम करें। और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होने से क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द कार्बोकेटायन विल बी मिनिमाइज, एंड एज मिनिमम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कार्बोकेटायन द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वुड बी देयर, एंड जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। तो आई होप आपको आंसर मिल चुका है कि आउट ऑफ द 3 डिग्री अल्काइल लाइट विल गिव फास्टर रिएक्शन बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। और वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमाइज द कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, विच इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड विच मेक द फास्टर रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और चीज़ें और आसान हो जाएंगी। सपोज आपके पास है CH3Cl और अनदर केस है वहाँ पर आपके पास है CH3CH2Cl, और एक और केस कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ पर हम मेंशन करते हैं CH3CH2 CH2 और Cl, कुछ इस तरह से। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, 1, 2 and 3। ठीक, अब क्वेश्चन यही है कि मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो अहेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, सपोज KCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कुछ भी कोई भी एक अदर सब्स्टिट्यूट हमें, तो Cn हमें इस प्लेस पे चाहिए, इस Cl के प्लेस पे Cn चाहिए, और Cl के प्लेस पे Cn कन्वर्ट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो सेम मैकेनिज्म से हम काम करेंगे। अगर हम बात करें इस फर्स्ट वाले केस की, तो कैसा सा कार्बोकेटायन हमें मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कुछ ये कार्बोकेटायन। और सेकंड केस में अगर हम बात करें तो हमें कुछ कैसा सा कार्बोकेटायन मिलने वाला है, वी पीपल विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर कार्बोकेटायन। और अगर हम थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस में हमें मिलने वाला है कुछ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर कार्बोकेटायन। अब आप जरा बहुत ध्यान से समझिए, इन तीनों को एग्जामिन कीजिए कि विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतने ही तेजी से रिएक्शन हमारी प्रोपोगेट होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, राइट। अब इस वाले कार्बोकेटायन पे फोकस करते हैं। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और है भी तो वो हाइड्रोजन है, जिसकी जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का नहीं होता। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, तो भाई ठीक है, ये मतलब मिनिमाइज कर देगा कुछ, इसके कंपैरेटिवली सेकंड वाला तो कर देगा, लेकिन यहाँ पर भी तो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। देखो आप ध्यान से, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द कार्बोकेटायन विल बी मिनिमाइज। The question is this one is more effective or this one is more effective? तो keep it in mind, जितना ज़्यादा molecular mass का हमारे पास alkyl group connected होगा, which shows the higher inactive effect की capacity या उसकी magnitude को show करा करता है। तो अगर हम बात करें out of the 2 मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप में, तो इथाइल will show higher inactive effect। अगर हम बात करें इथाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप में, मतलब C3H7 में बात करें, तो दिस वन विल शो हायर मैग्नीट्यूड बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी, दैट विल शो द मोर प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो हमें बात समझ में आ गई कि थर्ड वन जो है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराने वाला है एज कम्पेयर टू 2 एंड एज कम्पेयर टू 1, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी वेरी लेस ड्यू टू C2H5 ग्रुप, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू CH3, राइट। और उसके बाद हमारे पास कौन स्टेबिलिटी जाएगी, भाई सेकंड वाले कार्बन की जाएगी, बिकॉज यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और फर्स्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कनेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी फर्स्ट वाले कार्बन की, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो पाया है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल अगर उसका मैग्नीट्यूड मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज करने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। प्लस आई अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, जिससे मैग्नीट्यूड कम हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का, एंड एज मिनिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटायन, फास्टर रिएक्शन विल बी देयर बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के, पहले वाली केस में हमने डिस्कस किया था कि आउट ऑफ द 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री विच वन विल गिव फास्टर, तो 3 डिग्री विल गिव फास्टर रिएक्शन बिकॉज ऑफ द मोर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन देयर, राइट। अब यहाँ पर तो भाई सारे 1 डिग्री के ही कार्बोकेटायन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो आउट ऑफ ऑल द 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर देन वी हैव टू सी लुक फॉर द मॉलिक्यूलर मास। जो भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास से कनेक्टेड वन होगा विल शो द मोर हाई इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, राइट, और वो इनहेंस करेगा हाई स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड resultant faster reaction will be there। I hope इतनी बात क्लियर है आपको।
एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, दैट टू इस बहुत मज़े का एग्जाम्पल है हमारे पास और अच्छी समझ आएगा आपको इसको कॉन्सेप्ट को। सपोज हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और CH2 एंड यहाँ पर Cl कनेक्टेड है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एक मेरे पास केस कुछ ऐसा सा है कि भाई आई हैव सेकेंड एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैंने CH3 कनेक्ट किया एंड CH2 और यहाँ पर मैंने Cl कनेक्ट किया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कार्बोकेटायन जनरेट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट CH3 CH2 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 एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं बात करूँ सेकंड केस में, तो सेकंड केस में भी जो कार्बोकेटायन जनरेशन के बाद है व्हाट आई विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3 और ये CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो नाउ लुक एट दिस, बहुत ध्यान से एग्जामिन करेंगे, इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर कार्बोकेटायन इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट, बिकॉज ये डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड इसलिए 1 डिग्री है। अगर हम सेकंड वाले केस में बात करें तो ये भी तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, भाई ये भी 1 डिग्री है, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी कि दोनों 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री अगर होते हैं तो हमने अभी बात डिस्कस किया था कि भाई मॉलिक्यूलर मास पे हम फोकस करेंगे। मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है, तो मॉलिक्यूलर मास भी इक्वलेट हो गया है। तो आपको अब ज़रा ध्यान से समझना है, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो देखो जहाँ पर बल्कीनेस होगा ना, क्राउडनेस होगा, और जो साइड चेन इस कार्बोकेटायन के पास होंगी विल शोज अ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये यहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ से वो इजीली पहुँच पाएंगे। तो जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा, चेन होंगी, ब्रांचिंग होंगी ऑफ द मतलब किसी कार्बोकेटायन के पास, वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो आउट ऑफ द 2 द सेकेंड वन विल बी शो द फास्टर रिएक्शन एज कम्पेयर टू 1। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऑर्डर है। आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन भी सेम है, देन यू हैव टू लुक फॉर दी बल्कीनेस या साइड चेन या ब्रांचिंग, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग कार्बोकेटायन के अराउंड होगी, ठीक, वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा। सपोज इसी के केस में अगर आपको ये ब्रांचिंग यहाँ ना होकर के किसी दूसरे कार्बन पर होती तो वो और ज़्यादा डिक्रीज होता जाता, मतलब क्लोजर टू द कार्बोकेटायन होनी चाहिए, और जितना क्लोजर टू द कार्बोकेटायन होगा उतना फास्टर रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा सा है कि ये CH3 है, ये CH2 है, NCH2 और CH2, यहाँ पर कुछ कनेक्टेड है, 5 कार्बन की हम चेन ले लेते हैं, ठीक है, और ये कार्बोकेटायन है। आपसे पूछा जा रहा है विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छे से रिएक्शन देगा। तो मैंने एक CH3 यहाँ कनेक्ट किया, ये CH2 है और ये CH2 इस पर कार्बोकेटायन। और थर्ड वाले एग्जाम्पल में मैं क्या करूँगी, इस जगह पर थर्ड वाले केस में मैंने CH3 CH2 CH2 एंड CH और CH3 यहाँ पे कनेक्ट किया और ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ऑल्दो सबका नंबर इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बल्कि ग्रुप बहुत ज़्यादा पास है इसके, यहाँ पर इससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसके कंपैरेटिवली ये जो है ये A विल गिव फास्टर एज कम्पेयर टू B एंड देन C। तो A हमारा सबसे ज़्यादा देगा रिएक्शन तेजी से एंड देन B एंड देन C। इस तरह से कुछ काम करते हैं, मतलब बल्कीनेस पे हम काम करेंगे, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है अपार्ट फ्रॉम दी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो कि सब्स्टिट्यूशन की रेट को अफेक्ट किया करते। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, आपके पास 2 एग्जांपल हैं, 2 केसेस हैं, वन इज CH3Cl एंड अनदर एग्जांपल यू हैव CH3Br, कुछ इस तरह से। ऑल्दो दोनों ही केसेस में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होना है वो मिथाइल कार्बोकेटायन है, राइट। यहाँ से भी आपको विल गेट CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ से भी आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना, अब जो केस है, जो डिपेंडेंट आ गई है, वो कहाँ पर जाएगी, दैट इज डिपेंड ऑन दी इस हैलाइड्स ग्रुप पर। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑल्दो इसका इंडक्टिव इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट येट आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर कभी कोई भी लार्जर हैलाइड कनेक्टेड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो लार्जर ग्रुप जो है साइज में हुआ करते हैं वो बेटर लीविंग टेंडेंसी शो क्या करते हैं, विल बी बेटर लीविंग टेंडेंसी। तो इतनी बात तो क्लियर है, लार्जर ग्रुप जो है वो बेटर लिविंग टेंडेंसी शो क्या करेंगे। हेंस वी कैन इजीली कंक्लूड कि आउट ऑफ द 2 विच इज लार्जर वन विल शोज द फास्टर रिएक्शन, क्योंकि जितनी बेटर लिविंग टेंडेंसी मतलब इजी रिमूवल ऑफ ब्रोमाइड, इजी रिमूवल ऑफ ब्रोमाइड मतलब बहुत जल्दी से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा एज कम्पेयर टू
CH3Cl के, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन थोड़ा लेट फॉर्म होगा और यहाँ से जल्दी फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ब्रोमाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। और वाई इट इज बेटर लिविंग ग्रुप? बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज। तो आउट ऑफ ऑल दी हैलोजन अगर हम बात करें, कुछ कुछ हमारे पास 4-5 सी हैलोजन है, जैसे आयोडाइड वी हैव, तो आयोडाइड विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, फॉलोड बाय क्लोरीन एंड हमारे पास फ्लोरीन है, इस तरह से। तो इन सब का कुछ कुछ इस तरह से। अगर कहीं पर कोई हैलाइड आयोडाइड के केस में, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, आपके पास है CH3 CH2 CH2 एंड I, and in another case you have CH3 CH2 CH2 and Br। आपसे पूछा जा रहा है which one will give faster reaction with KCN, सपोज इस तरह से है। तो ये दो कुछ कुछ एग्जाम्पल है। अब आपको चेक करना है, देखो यहाँ से भी आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन विथ 3 मॉलिकुलर कार्बन कंटेनिंग मास मिलेगा, एंड इन अदर केस ऑल्सो 1 डिग्री और सेम मॉलिकुलर मास का कार्बोकेटाइन मिलेगा। दैट मीन्स ये जो भी कार्बोकेटाइन वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है उनके कॉन्फ़िगरेशन में। दैट मीन्स कंप्लीटली डिपेंडेंस किस पे डिपेंड है भाई? इन हैलोजन पे। जितनी आसानी से ये हैलाइड्स रिमूव होंगे उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एंड मोर फास्टर द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मोर इजीली रिएक्शन will be there। तो out of the two, iodide and bromide, अभी हमने डिस्कस किया आयोडीन एक better living group है। why better living group? because of the larger in size, hence we can conclude कि A1 will give faster reaction as compared to B। इतनी बात क्लियर? तो कुछ कुछ इन चीज़ों पर भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेबिलिटी एक अलग चीज़ है, एंड कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एज फास्टर एज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मोर फास्टर रिएक्शन विल बी देयर फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो एक तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, दूसरा हम कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे। जितना इजीली और रैपिडली कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना फास्टर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ओके, अच्छा, अब एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट वेदर द आउट ऑफ द 2 कंपाउंड विच इज़ मोर एसिडिक, है ना। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है और आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखो, सपोज इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं और तभी अच्छे से समझ आएगा। वी हैव 2 एग्जाम्पल, वन वी हैव इथेनोइक एसिड CH3COOH एंड अनदर एग्जाम्पल वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड COOH। ये 2 एग्जाम्पल है। अब आई हैव टू फाइंड आउट विच इज मोर एसिडिक। बोथ आर एसिडिक, आई नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर, बट आउट ऑफ द 2 विच इज मोर एसिडिक कैरेक्टर शोइंग, राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जरा आप इसे ध्यान से समझें, एक्चुअल में एसिड्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ HCl की, तो हमें पता है एसिड्स आर दोज अकॉर्डिंग टू द अरेनियस विच गिव हाइड्रोजन आयन, है ना। ये हमारे पास कुछ कुछ सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें HNO3 की, तो यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास कैसे एसिडिक नेचर है, मतलब प्रोटिक एसिड है जो प्रोटॉन दिया करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन गिवर हुआ करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें नाइट्रेट मिल जाएगा इस तरह से। Similarly, we can go ahead H2SO4। तो H2SO4 itself a acid, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव फॉर्म क्या करता है, एंड HSO4 नेगेटिव itself a गुड एसिड, है ना। ये फर्दर हमें एक H पॉजिटिव और सल्फेट डबल नेगेटिव फॉर्म किया करता है। तो हर वो स्पीशीज जो H आयन लेती है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, राइट। अब अच्छा एसिड कौन होगा? जो मोर रैपिडली हाइड्रोजन आयन डोनर होगा वही अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पर काम करते हैं उसी चीज़ पे कि कौन ईजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखा करता है। अब आउट ऑफ द 2 फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल ज़रा फोकस करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हेल्प करेगा हमें ये फाइंड आउट करने के लिए विच वन विल गिव मोर ईजिली हाइड्रोजन आयन। तो अब ज़रा यहाँ देखें, इन बोथ दी केसेस जो हाइड्रोजन है वो कनेक्टेड है एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज नथिंग एल्स बट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। जितना आसानी से हाइड्रोजन रिमूव होगा उतना ही अच्छा एसिडिक होगा कैरेक्टर में, राइट। तो हमने क्या किया भाई, हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हेयर ऑल्सो वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, राइट। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को टाइप करके रखेंगे, बांध कर रखेंगे अच्छे से, इट विल नॉट बी ईजिली रिमूव। और बताए मज़े की बात, देखो ड्यू टू +I इफेक्ट यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी बढ़ रही है विच मेक डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ H। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इथाइल ग्रुप है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही होगी। मतलब ऑल्दो यहाँ पर +I इफेक्ट है, यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त +I इफेक्ट है, बहुत अच्छा वाला, बिकॉज CH3 के कंपैरेटिवली C2H5 शोज द हायर टेंडेंसी ऑफ +I इफेक्ट। तो यहाँ पर तो और ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहा होगा विच मेक डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ H। अब
अगर इजीली H का रिमूव नहीं होगा तो वी पीपल विल नॉट गेट द हाइड्रोजन आयन, और जब तक हमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे एसिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते, ये देते हैं, बट C2H5 ग्रुप डिक्रीज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल हो जाता है, H पॉजिटिव का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की थ्रू टाई अप रहा करते हैं। फिर तो कभी भी हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कैसे काम करे भाई? इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप कनेक्टेड है, और प्लस आई ग्रुप कनेक्टेड होने की वजह से लोन पेयर डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, विच मेक डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ H। दैट मीन्स अ गुड एसिड, विच वन वुड बी द गुड एसिड? जहाँ पर H ईजी रिमूव हो जाएगा। और ईजी रिमूव कहाँ पर होगा आउट ऑफ द टू? ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर ऑक्सीजन पे कम चार्ज होगा वहाँ से ईजी रिमूवल हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव क्लाउड क्रिएट हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। तो आउट ऑफ द टू A1 वुड बी द गुड एसिड, या मोर एसिडिक कैरेक्टर शो किया करता है। आई होप आपको बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा सब्सटेंस है कि CH3, CH2, CH2 एंड COOH। केस 1 ये हमारे पास है, और केस 2 में हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और वहाँ पर क्या है, CH3 CH और यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है एंड COOH। इफ आई आस्क विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, है ना, बोथ आर एसिडिक बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड द मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो सेम और इन बोथ द केसेस, लेकिन कौन अच्छा एसिड होगा? अब आप जरा चेक करो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू लोन पे डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू लोन पे डेंसिटी बढ़ रही है, बट आउट ऑफ द टू आई टोल्ड यू अभी आपको कि जो नॉर्मल चेन के कंपैरेटिवली जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग क्या किया करती है भाई? ब्रांचिंग इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज कर दिया करती है। तो यहाँ पर इजीली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, विच मेक डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ H, और जितना इजीली ये रिमूव नहीं हो पाएगा उतना ही खराब ये एसिड बन जाता है। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ द टू विच इज़ गुड एसिड, तो A वुड बी द गुड एसिड बिकॉज ऑफ द लो प्लस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू द B1, है ना। तो ये एक अच्छा एसिड होगा। आई होप आपको क्लियर होगी बात, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हेल्प किया करता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर चीज़ें और आसान हो जाएंगी। सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास है CH3 और CH2 और CH, और यहाँ पर लगा है भाई क्लोरीन और COOH, ठीक इस तरह से है। एंड इन अनदर एग्जाम्पल आई राइट, मेरे पास है CH3 CH2 एंड CH एंड यहाँ पर मैंने F कनेक्ट किया और यहाँ पर COOH। अब आप आई आस्क कि विच वन इज गुड एसिड, तो आप ज़रा ध्यान से सोचें, ये कैसे ग्रुप है? ये है -I वाले ग्रुप, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अपने टुवर्ड्स खींचेंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इनके पास आएगी, एंड आउट ऑफ द टू विच इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला ग्रुप, कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा ऑन ऑक्सीजन एटम? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टुवर्ड्स खींच लेगा। अब जब ये अपने टुवर्ड्स खींच लेगा, दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी देयर ऑन ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स ईजी रिमूवल ऑफ H। तो आउट ऑफ द टू जो B1 है विल बी द गुड एसिड। क्यों भाई? क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने टुवर्ड्स मूव करा लिया है। Although chlorine is also in the same category, but out of the two, fluorine is the better one. अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़बरदस्त इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो किया करता है। इस सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने टुवर्ड्स खींच लेगा, ठीक। और ऐसी वाली सिचुएशन में ये क्या है भाई? -I ग्रुप है, तो -I ग्रुप होने की वजह से, मोर इम्पैक्टफुल -I ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? ईजी रिमूवल ऑफ H हो जाता है, विच मेक इट गुड एसिड। तो B विल बी द बेस्ट एसिड आउट ऑफ द टू, क्योंकि भाई इजी रिमूवल ऑफ H टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से हमें कुछ काम करता है एसिडिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप आपको बात क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प किया करता है थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर को समझने के लिए, ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर हम बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी पीपल विल वर्क ऑन दैट। लेकिन एक फैक्टर पर तो हम काम कर सकते हैं बेसिक कैरेक्टर को समझने के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन को डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट CH3NH2, तो यू नो वेरी वेल अबाउट बेसिक कैरेक्टर के लिए कि अकॉर्डिंग टू द लुईस
basic substance are those substances which have a tendency to donate the lone pair of electron. हर वो स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए है वो बेसिक कैरेक्टर है. जैसे अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट्स अ गुड बेस बिकॉज ऑफ द हैविंग द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट. तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए ईजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को. अच्छा बेस है. अब इफ़ आई लास्क कि मेरे पास ये 1 डिग्री अमाइन है और एक आई हैव 2 डिग्री अमाइन, राइट. तो आउट ऑफ द 2 विच इज़ मोर बेसिक इन नेचर, अब इस पे काम करते हैं. अब देखो इन बोथ द केसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. इनफैक्ट आप कैन कंसीडर द केस ऑफ अमोनिया 2. यहाँ पर तो यहाँ पर N पर एक लोन पेयर है, तो हमारे पास 3 केसेस आए. इफ आई लास्क विच इज़ मोर बेसिक, तो अब देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से हमारी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि विच इज़ मोर बेसिक इन नेचर. अच्छा, ये नॉट ऑल दी केसेस, स्पेसिफिकली केसेस के लिए आप काम कर सकते हो. और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन भी बेटे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे. इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मैथड हैं, हम उन सबको ध्यान से समझेंगे फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर आप कभी भी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन डिसाइड करते हो या उस पर आंसर करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस of inductive effect you have given the explanation, क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस के बेसिस पर इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है. इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत मज़े का टॉपिक भी है. अब आप समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर बेसिक कैरेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है. ठीक, अब देखो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है, भाई ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, एक तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर था और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. यहाँ पर डबल स्पीड से इंक्रीज हो रही है, लेकिन H के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर इतने अच्छे से डेवलप कर पाए. तो ये तो बात हमें समझ आ गई कि ये इट इज C. तो C1 जो है वो लीस्ट बेसिक कैरेक्टर शो करेगा. अब आउट ऑफ द 2 विच इनहेंस द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द नाइट्रोजन एटम, ऑब्वियसली बात है सेकेंड वन, बिकॉज मोर टेंडेंसी ऑफ प्लस आई इफेक्ट विल बी देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप. तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और नाइट्रोजन एटम विच मेक इट अ गुड बेस. तो B जो है वो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू द A1. तो ये हमारे पास कुछ का बेसिक ऑर्डर का कैरेक्टर है. इस तरह से हम कुछ बेसिक कैरेक्टर भी डिसाइड कर पाते हैं. तो इंडक्टिव इफेक्ट सो फार वी हैव डन कि काफ़ी जगह पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है. हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में बहुत हेल्प करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बोकैटायन वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल स्पीशीज़ है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कंबाइंड करने के लिए. तो कार्बोकैटायन पे आपको बहुत अच्छे से कंबाइंड हो जाएगी अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करोगे, और ये बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए. उसके अलावा हमने काफ़ी काम किया, हमने एसिडिक कैरेक्टर को भी समझा थोड़ा बहुत, राइट. हमने बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन को भी डिस्कस किया कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इज नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट. अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग द बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन. इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस यूबी पर आप इम्प्लीमेंटेड. बट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम बात करें तो 3 डिग्री अमाइन विल बी मोर बेसिक एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड कंपेरेटिव टू 1 डिग्री. ये हमारे पास नॉर्मल सा इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. तो इतनी चीज़ें हैं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से डील कीजिए. होप वीडियो विल बी हेल्पफुल. थैंक यू.